अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल अहमद और आज मैं मौजूद हूं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके। जैसा आपने हमारे थंबनेल में देखा कि हाउ टू चूज़ अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर योर ड्रीम होम। घर बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इसमें जो क्लाइंट होते हैं वो छोटी सी गलती कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करने में। कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना सबसे इंपॉर्टेंट आपका मरहला है किस चीज़ का घर बनाने में पहले स्टेप पे जाने के लिए। अब होता क्या है, जब हम कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसका ताल्लुक कहाँ से, वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या वो वहाँ का लोकल है, क्या उसका ऑफिस उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं। सपोज करें आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं डीएचए में, तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्टर डीएचए से बिलोंग करता है, क्या उसका लोकल ऑफिस वहाँ मौजूद है, क्या आप स्कीम 33 में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, क्या आपका कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस स्कीम 33 में मौजूद है। एज लाइक अगर आपका कंस्ट्रक्शन का इरादा बहरिया टाउन कराची में है, तो क्या आपके कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस बहरिया टाउन कराची में लोकल मौजूद है, ताकि आप अपने घर के बारे में तमाम मालूमात अपने कॉन्ट्रैक्टर से उनके ऑफिस में जाकर डिस्कस कर सकें, टाइमली उनसे मीटअप कर सकें। और दूसरा, आपके कॉन्ट्रैक्टर का ऑन ग्राउंड आके, ऑन ग्राउंड खड़े होके काम कराना बहुत मैटर करता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर आपकी साइट पर ऑन ग्राउंड मौजूद है, ऑन ग्राउंड आपके प्रोसेस को देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड आपके कंस्ट्रक्शन को टाइमली चेक कर रहे हैं, टाइमली इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके काम के साथ सिंसियर है। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड पॉइंट होना चाहिए कंस्ट्रक्शन चूज़ करने के लिए, वो होना चाहिए कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर की जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और इसके अलावा जो उसकी फिनिश साइट है उसको लाजमी विजिट करें। तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट और फिनिश साइट को विजिट करने से आप मवाजना कर सकते हैं कि जो इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है उनमें कोई नुक्स या कोई अच्छी खुसूसियात हैं, और फिर वही आप जब फिनिश पे देखेंगे कि जब फिनिश होने के बाद आपकी साइट का लुक क्या आ रहा है, आपके ड्रीम होम का लुक क्या आ रहा है। तो इस तरीके से जो आपका कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने का प्रोसेस है उसमें क्लाइंट को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और फिर उनका प्रोसेस बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी हो जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्लाइंट नॉर्मली गलती करते हैं कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने में, वो है मार्केट वैल्यू। देखिए, जब आप अपना घर बनवाने लगते हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप किसी को अपने मार्केट वैल्यू से कम रेट पे काम दे दें और फिर उसके बाद आप अपने आप को एक लिहाज से देखा जाए तो परेशानी में मुब्तला कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर आपसे मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में काम लेता है वो आपको काम कंप्लीट करके देने की कंडीशन में हो ही नहीं सकता, और ना ही आप उनको मार्केट वैल्यू से ज़्यादा काम दें, ताकि वो भी एक आपके लिए बेहतर नहीं है। आप मार्केट वैल्यू से ज़्यादा काम देंगे, वो आपसे आगे और डिमांड कर सकते हैं कि भाई ये तो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा काम दे रहे हैं। आप हमेशा मार्केट वैल्यू चेक करें, मार्केट वैल्यू के मुताबिक अपने कॉन्ट्रैक्टर को प्राइस कोट करें, मार्केट वैल्यू से कभी नीचे काम मत दें, वरना नॉर्मली आपने तमाम जगहों पर ये चीज़ें देखी होंगी कि मार्केट वैल्यू से कम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स काम को पकड़ लेते हैं। सिर्फ क्यों, उन्हें जस्ट काम स्टार्ट करना होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो काम किसी जगह पे स्टॉप हो जाता है, कभी स्ट्रक्चर के बाद, कभी ग्रे स्ट्रक्चर के बाद, कभी फिनिश होने के वक्त। तो यहाँ पर आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप अपने प्राइस को मार्केट वैल्यू के मुताबिक लेके चलें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास क्लाइंट रिव्यू। आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम दें अपने ड्रीम होम की जानिब बड़े बनाने के लिए, क्योंकि वो आपका ख्वाबों का घर है, तो आप उनके जो पहले बने हुए घर हैं उनके क्लाइंट के नंबर उन कॉन्ट्रैक्टर से लें, उनसे कांटेक्ट करें और उनसे उनका रिव्यू लें। उस रिव्यू से आपको अंदाज़ा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो कितने रिलायबल हैं, इनके काम करने की क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या नफूस हैं, और फिर उसके बाद आप उनको अपना काम दें। इससे ये होगा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं अपने घर को तामीर करते वक्त, और फिर आपकी तमाम चीज़ें शुरू में ही आपने बिल्कुल सॉर्ट आउट कर ली होती हैं। तो फिर आपका जो काम स्टार्ट होता है आपके ख्वाबों के घर की तामीर का, तो वो वक्त मुकम्मल आपके ख्वाबों के घर की तामीर होने पे ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका कोई ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि आपने तमाम पॉइंट्स को कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने से पहले सेटिस्फिकेशन हासिल कर ली है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अक्सर अपनी वीडियोस में या अपने कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करने में मिस कर जाते हैं, वो है एजेंट्स। क्लाइंट्स को चाहिए कि वो एजेंट को अवॉइड करें, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक एजेंट अगर आपका छोटे से छोटा घर भी आपको बनाने के लिए कांटेक्ट कर रहा है, तो इट्स मीन वो उस कॉन्ट्रैक्टर से 4 से 5 लाख रुपए की डिमांड कर देगा। अब वो आपके ही पैसों में से 4-5 लाख रुपए अगर एजेंट को दे देगा, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आपके घर पे आता है। तो इससे बेहतर होता है कि क्लाइंट को चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करते वक्त वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करें, अपनी तमाम चीज़ें डायरेक्ट उनसे डिस्कशन करें। इससे ये होगा, एक तो मार्केट वैल्यू जो मैंने पहले डिस्कस किया, तो मार्केट वैल्यू के मुताबिक आपको कॉन्ट्रैक्टर भी मिल जाएगा
प्राइस भी आपकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक मिल जाएगी और आपका काम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि आपके दिए हुए सारे पैसे आपके घर पे लग रहे होंगे, उसमें कोई एजेंट या कोई XYZ बंदा बीच से वो पैसे नहीं लेके जा रहा होगा। तो इस बात का आप लोग खास ख्याल रखें, जब भी कॉन्ट्रैक्टर चुनें तो आप अपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करें। तो व्यूवर्स, आपको मैंने 5 पॉइंट पे इस वक्त ब्रीफ किया, तो अगर आप इन 5 पॉइंट पे अपने घर को बनाने से पहले तमाम चीज़ें व्यू कर लेते हैं, तमाम रिव्यूज़ कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ख्वाबों का घर आपकी एंड चॉइस के मुताबिक तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करनी हो, किसी भी जगह के बारे में और किसी भी हवाले से आपको अपने नॉलेज में इजाफा करना हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।